दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में ये रही 14 मई 2026 की ताज़ा सुर्खियां। हॉर्मोज़ पर ईरान को लगा तगड़ा झटका, बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच समझौता। चीन के बीजिंग में डिजिटल लॉकडाउन, मेज़बान चीन से खौफजदा क्यों दिखा ट्रंप का हमला, बताएंगे हम। ब्रिक्स में ईरान हुआ सख्त, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची दिल्ली में बोले अमेरिका का दौर अब हुआ खत्म, दबाव के आगे नहीं झुकेगा ईरान। और चाइना की डार्क फैक्ट्री का कमाल, एआई की मदद से J-20 फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन हुआ डबल। शुरुआत करते हैं शो की। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के लीडर शी जिनपिंग के बीच बीजिंग में हुई अहम मुलाकात के बाद एक बड़ा बयान सामने आया है और ये बयान ईरान के लिए बेहद ज़रूरी है, सेंसिटिव भी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और चाइना की लीडर शी जिनपिंग की मीटिंग से ईरान के हॉर्मोज़ पर कंट्रोल जमाने की ख्वाहिश को एक बहुत बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। ईरान ये सोच रहा था कि शायद इस मसले पर उसे चाइना का साथ मिल जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि व्यापारी चाइना भी वही चाहता है जो ट्रंप की डिमांड है। आइए पहले इस पूरी खबर के हर पहलू को तफसील से समझ लीजिए। 14 मई 2026 को अमेरिका की तरफ से जारी किए गए बयान की अहम बातें ये हैं कि अमेरिका और चाइना इस बात पर पूरी तरह राज़ी हो गए हैं कि एनर्जी की बेरोक टोक यानी पेट्रोल, डीजल, गैस की बेरोक टोक, कच्चे तेल की बेरोक टोक सप्लाई के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ का रास्ता हर हाल में खुला रहना चाहिए। ये ईरान के लिए किसी ज़ोरदार झटके से कम नहीं है, क्योंकि चाइना की इस ऑफिशियल रजामंदी ने ईरान को इस मोर्चे पर बिल्कुल तनहा कर दिया है। दोस्तों, ट्रंप और शी जिनपिंग की इस मीटिंग में सिर्फ हॉर्मोज़ ही नहीं बल्कि फैंटानिल जैसे नशीले केमिकल्स की सप्लाई रोकने पर भी बात हुई। साथ ही चाइना इस बात पर भी मान गया है कि अमेरिका के खेती बाड़ी से जुड़े सामान यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की खरीदारी और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी चाइना के अंदर। अमेरिका ने इस मुलाकात को काफ़ी अच्छा करार दिया है। ताज्जुब की बात यह है कि इस पूरी बातचीत की समरी में ताइवान का कहीं भी जिक्र नहीं आया, जिसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त दोनों सुपर पावर्स का पूरा फोकस, पूरा जोर इस इलाके के हालात और ग्लोबल ट्रेड को संभालने पर है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ एक बड़ा पॉइंट है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार को बढ़ाने का लालच देकर, कुछ टैरिफ्स कम करने का लालच देकर शी जिनपिंग को अपनी तरफ मिलाकर ईरान के सामने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे लांघना ईरान के लिए अब नामुमकिन सा हो गया है। चाइना खुद अपनी तेल की ज़रूरतों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ के रास्ते पर डिपेंड है, इसीलिए उसने ईरान के टोल टैक्स या कंट्रोल वाले प्लान को सिरे से नज़रअंदाज कर दिया है। फिलहाल इस समिट के बाद ईरान के उन दावों को झटका लगा है जिनमें वो हॉर्मोज़ का बॉस बनने की बात कर रहा था। अब देखना यह है कि क्या ईरान अपने इस बड़े पार्टनर चीन के रुख को देखकर पीछे हटेगा या फिर अमेरिका और चाइना के इस मुश्तरका दबाव के खिलाफ कोई नया दांव खेलेगा। कोई खुली आंखों से देख पाए या ना देख पाए, लेकिन हालात बता रहे हैं कि ट्रंप की डिप्लोमेसी इस वक्त हॉर्मोज़ के मामले में ही सही ईरान पर भारी तो पड़ रही है। वैसे मेरा पर्सनली मानना यह है कि शी जिनपिंग ने ट्रंप के सामने तो हॉर्मोज़ को पहले की तरह खोले रखने की बात कह दी है, लेकिन अंदर से वो अब भी मजबूती के साथ ईरान के हक के साथ खड़ा है चाइना। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि चीन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी है और एक व्यापारी अपने मुनाफे के लिए कुछ भी कर सकता है। बिना मुनाफे की दुनिया नहीं चल रही। आपका क्या मानना है यह आप मुझे कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, एक अपील है, हमने आज़ाद बोल इंडिया ABI के नाम से एक नया फेसबुक पेज बनाया है। आप उसे जाकर फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि करीब 6 लाख फॉलोअर्स वाला हमारा पिछला फेसबुक पेज आज़ाद बोल इंडिया नामालूम वजहों से डीमोनेटाइज कर दिया गया है। नए पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है। ख़बरों के अलावा हम वहां आपसे लाइव बात भी किया करेंगे, तो प्लीज़ उसे फॉलो कर लें। थैंक यू। बढ़ते हैं आगे। अब एक कमाल की खबर सुनिए जिसमें खौफ अमेरिका का झलक रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के चाइना दौरे के दौरान अमेरिका के डेलीगेशन ने खुद को डिजिटल लॉकडाउन में रखा है। चाइना की तरफ से जासूसी और हैकिंग के खतरे को देखते हुए अमेरिकी अफसरों और सिक्योरिटी अमले ने अपने मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप से दूरी बना ली है। इस डिजिटल सिक्योरिटी की अहम बातें ये हैं कि फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक
चाइना जाने वाले अमरीकी अफसरों को क्लीन डिवाइसेस और टेम्पररी लैपटॉप्स दिए गए हैं। इनका मकसद डेटा चोरी होने के रिस्क को कम करना है, यानी एक बिल्कुल नए फ़ोन और नए लैपटॉप्स दिए गए हैं या जिनमें कुछ भी डाटा नहीं था। अमरीकी हुकूमत का मानना है कि चाइना में मौजूद कोई भी नेटवर्क, यहाँ तक कि होटलों का वाईफाई भी महफूज नहीं है, तो अपना नेटवर्क भी अरेंज करके गए होंगे। दोस्तों, सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि अफसरों को अपने फ़ोन चार्ज करने तक से मना किया गया है। उन्हें डर है कि चार्जिंग केबल या पोर्ट के ज़रिए उनकी डिवाइसेस में ख़तरनाक सॉफ्टवेयर डाले जा सकते हैं या उनका डेटा निकाला जा सकता है। ये पाबंदियां सिर्फ सरकारी अफसरों पर ही नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाने वाले बड़े बिजनेसमैन जैसे एप्पल, बोइंग और ब्लैक रॉक के मालिकों पर भी लागू हैं। उनकी डिवाइसेस भी क्लीन रखे गए हैं या तो बिल्कुल न्यू, यानी उनके जो मेन फ़ोन हैं, मेन लैपटॉप हैं, वो उनसे दूर हैं, शायद अमरीकी जहाज़ों में। हालांकि सोशल मीडिया पर टेस्ला के मालिक एलन मस्क का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मोबाइल फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करते नजर आ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अमेरिका को डर है कि चाइना की एजेंसियां इन डिवाइसेस के साथ, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप जैसी डिवाइसेस के साथ या उनके ज़रिए उनकी अमेरिका वालों की खुफिया बातचीत और अहम डेटा हासिल कर सकती हैं। यही वजह है कि डेलीगेशन के लोग सिर्फ ख़ास और कंट्रोल किए गए सिस्टम्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल इस डिजिटल लॉकडाउन ने दिखा दिया है कि अमेरिका और चाइना के बीच भरोसे की कितनी कमी है। एक तरफ सदर ट्रंप और शी जिनपिंग हाथ मिला रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी टीमें एक दूसरे से अपना डेटा बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। हालात बता रहे हैं कि इस दौर में असली जंग ज़मीन के साथ साथ डिजिटल मोर्चे पर भी लड़ी जा रही है। नई दिल्ली में हो रही ब्रिक्स की मीटिंग में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने अमेरिका को खरी खोटी सुनाते हुए साफ कह दिया है कि अमरीकी पावर अब ढलान पर है, अमरीकी साम्राज्य ख़त्म होने वाला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के लोग कभी भी किसी दबाव के आगे झुकेंगे नहीं, पुष्पा हैं। 14 मई को ब्रिक्स की पहले दिन की इस मीटिंग की अहम बात यह है, नई दिल्ली भारत में हो रही है मीटिंग। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अमेरिका की ताकत अब कम हो रही है, वो डूबते हुए हाथ पांव मार रहा है। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में ऐलान किया कि ईरान को तोड़ा नहीं जा सकता और दबाव पड़ने पर वो और भी ज़्यादा और मुत्तहिद होकर उभरता है। जानकारों का मानना है कि ब्रिक्स के स्टेज से ईरान का ये बयान डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक सीधा मैसेज है कि ईरान को दबाने का प्लान कामयाब नहीं होगा। 14 और 15 मई को मीटिंग है, पहला दिन था मीटिंग का। ईरान अब खुद को एक ऐसी ताकत के तौर पर पेश कर रहा है दोस्तों, जो ग्लोबल लेवल पर अमेरिका की मनमानी को सख्त मुकाबला देने के लिए तैयार है, एक टफ कंपटीशन के लिए। फिलहाल नई दिल्ली में चल रही इस मीटिंग ने ये साफ कर दिया है कि ईरान अब पीछे हटने के बजाय डटकर मुकाबला करने की प्लानिंग कर रहा है। अब देखना यह है कि इस सख्त रुख के बाद अमेरिका और इसराइल का क्या रद्द अमल होता है। हालात तो ये बता रहे हैं कि ईरान अपनी ताकत को लेकर पूरी तरह पुरएतमाद है, कॉन्फिडेंट है। अब सुनिए एक रिपोर्ट के जरिए क्या बड़ा दावा सामने आया है। ये दावा कहता है कि चीन ने अपने सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 यानी माइटी ड्रैगन के प्रोडक्शन को दोगुने से भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। चीन ने चेंगडू में मौजूद अपनी एक फैक्ट्री को पूरी तरह से ऑटोमेटिक डार्क फैक्ट्री में बदल दिया है, जहां इंसानों की ज़रूरत ना के बराबर है। इन फैक्ट्रियों में AI से चलने वाली मशीनें और गाड़ियां 24 घंटे काम कर रही हैं। चूँकि यहाँ मशीनों के ज़रिए काम होता है, इसलिए वहाँ लाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से इसे डार्क फैक्ट्री कहा जा रहा है। इस प्लांट से जुड़ी कुछ अहम बातें सामने आई हैं। यहाँ J-20 जेट के स्ट्रक्चर के हिस्से तैयार किए जा रहे हैं। ये वही फाइटर जेट है जिसे अमेरिका के F-22 के मुकाबले माना जाता है। मशीनों के ज़रिए काम होने से न सिर्फ खर्च में भारी कमी आई है, बल्कि स्टाफ की ज़रूरत भी ख़त्म हो गई है। लोगों को बेरोज़गार करने को कामयाबी बताया जा रहा है और काम की रफ्तार बढ़ गई, ये बताया जा रहा है। चीन ने J-20 का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन 2020 में 2020 में शुरू किया था, लेकिन अब इस नई टेक्नोलॉजी ने गेम ही बदल दिया है। ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप चाइना के दौरे पर हैं और दोनों मुल्कों के बीच रस्साकशी जारी है। चीन का ये कदम साफ जाहिर करता है कि वो अपनी मिलिट्री ताकत को तेज़ी से बढ़ाने के लिए इंसानों के बजाय अब मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पूरा भरोसा कर रहा है। बिना शोर शराबे के अपनी फ़ौज को इतने एडवांस जेट से लैस करना
चीन की उस बड़ी तैयारी का हिस्सा है जो आने वाले वक्त में हवा में चीन की ताकत को और ज़्यादा मजबूत कर देगा। इसी खबर से आपको एक मशवरा देना चाहूँगा, जिनके बच्चे अभी उस एज में हैं जो 2 साल से 3 साल 4 साल में कॉलेज में जाने वाले हैं, अपने उन बच्चों को या इसी साल उन्हें AI की तरफ मोड़िए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। देख लीजिए, चाइना की एक फैक्ट्री का मैं बता रहा था, वहाँ लाइट की ज़रूरत नहीं है, AC रोशनी ज़रूरत नहीं है। क्यों? ये सब की ज़रूरत तो गर्मी और देखने के लिए इंसानों को पड़ती है। इंसानों को फैक्ट्री से ख़त्म कर दिया गया है। हल्के हल्के बेरोज़गारी की तरफ लोग जाएंगे, मशीनें उनकी जगह ले लेंगी। एक दिन मशीनों और इंसानों की जंग होगी। अपने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाइए, उसे डेवलप करना, उसे एडवांस करना बनाइए और सिखाइए और पढ़ाइए उसके बारे में, और उसको कैसे फेल करना है वो भी बताइए। क्योंकि जब भी कोई चीज़ का अपग्रेडेड वर्जन आता है, वो पिछली खामियों को ढकने के लिए या हटाकर नई चीज़ लाने के लिए बनाया जाता है। तो आपको खराबी सीखनी चाहिए कि कैसे आती है, क्योंकि फिर आप किसी चीज़ को आसानी से ठीक कर सकेंगे, अपग्रेडेड वर्जन बना सकेंगे। तो सिर्फ डेवलपमेंट पर नहीं, देखिए कि कोई चीज़ कैसे बिगड़ सकती है, क्योंकि फिर अगर वो दिक्कत आपके सामने आए, आप कहेंगे अरे 5 मिनट में कर देंगे। हालांकि कोर्स में सब कुछ शामिल होता है, लेकिन अपनी स्पेशलिटी उस तरफ रखिएगा। बच्चों को AI पढ़ाइए। आगे हो सकता है कि रोबोट ही ऑपरेशन करें, डॉक्टरों की ज़रूरत ना हो, बाहर की भरकम फीसें या लोग जो लेते हैं डॉक्टर्स के खर्चे वो कम हो जाएं। अब रोबोटिक बहुत से ऑपरेशन होने लगे हैं। हो सकता है इंजीनियर पूरा नक्शा, हालांकि अभी भी कई सॉफ्टवेयर हैं, ऑटोकैड है और सब नक्शे बन जाते हैं, लेकिन हो सकता है आर्किटेक्चर्स की बहुत आगे की बातें हैं, लेकिन फिर भी बहुत बच्चों ने BA BSc करके अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी, उन्हें पता ही नहीं था क्या करें। बहुत से लोग लॉ कर लेते हैं, फिर घर बैठ जाते हैं। टीचिंग की को AI सिखाइए। जो वक्त के साथ चलता है, टेक्नोलॉजी के साथ चलता है, वो सुपर पावर को भी बहुत दिन तक घेरे रखता है। याद रखिएगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।